हरे कृष्णा एवरीवन। सो दिस इज आचार्य प्रेमी देवीदासी और हम कर रहे हैं 108 इम्पॉर्टेंट श्लोकास फ्रॉम भगवद गीता एज इट इज। तो हाँ, आज हम ले रहे हैं हमारा जो नेक्स्ट श्लोका है वो आप सब भी अपनी भगवद गीता निकाल लीजिए। चैप्टर 2 टेक्स्ट 27। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्माद् अपरिहर्येत् अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। Translation: One who has taken his birth is sure to die, and after death one is sure to take birth again. Therefore, in the unavoidable discharge of your duty, you should not lament. तो अभी तक हमने यहाँ तक समझा है। मैं पूरा नहीं रिकैप करूँगी, बट अगर आपने पुराने श्लोक अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारी वीडियोस को सुनिए। बहुत छोटी छोटी वीडियोस हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए पुराना जो श्लोक्स हैं उनको समझना, ताकि आप आगे जो हम कनेक्शन में आगे श्लोक पढ़ने वाले हैं तभी आपको उनके मतलब अच्छे से समझ में आएंगे। तो अभी तक हमने देखा कि भगवान जो अर्जुन है उसने भगवान के सामने घुटने टेक दिए हैं क्योंकि वो युद्ध नहीं करना चाहता। वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ लड़ना नहीं चाहता, उनको मारना नहीं चाहता। वो सोच रहा है अगर मैं जीत भी गया तो ऐसी जीत का मुझे फायदा क्या। तो भगवान ने अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन ने भगवान को गुरु मान लिया, उनके सामने सरेंडर कर दिया और उनसे पूछा कि आप मुझे इंस्ट्रक्ट करिए, तो अब भगवान अर्जुन को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, समझा रहे हैं। जैसे एक गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देता है, सही राह दिखाता है, उसी तरह से इसीलिए हमारे जीवन में गुरु की बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम क्यों सोच रहे हो कि तुम इनको मार रहे हो। एक्चुअली में तो आत्मा जो है वो तो शाश्वत है, आत्मा को तो कोई मार ही नहीं सकता। तो आत्मा इटर्नल है, तो तुम एक्चुअली भी सिर्फ शरीर को मार रहे हो, है ना। और फिर अर्जुन ने बोला लेकिन मैं जब उनको तीर मार रहा हूं तो वो इंजर्ड होंगे, शरीर के साथ साथ उनकी आत्मा भी इंजर्ड होगी। तो भगवान ने बताया कि नहीं, कोई आत्मा को कोई आग जला नहीं सकती, आत्मा को कोई काट नहीं सकता, कोई उसको भिगो नहीं सकता, तो आत्मा को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता अर्जुन, उसकी चिंता तुम मत करो। फिर उसके आगे अब भगवान, फिर भी अर्जुन के मन में कुछ डाउट, मतलब पूरा क्लियर नहीं हुआ है ना। उसको ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे अपने फैमिली मेंबर्स को मारूं। तो यहाँ पे भगवान और ज्यादा एम्फसाइज करते हुए अर्जुन का जो डाउट है वो क्लियर करने के लिए ये श्लोक भगवान ने बोला। अब देखिए, ये है एक असली सच्चे गुरु की निशानी कि अब जब तक शिष्य का जो डाउट है वो क्लियर नहीं हो जा रहा, तब तक भगवान जो अभी इस वक्त अर्जुन के गुरु का रोल अदा कर रहे हैं वो उसको समझाने के लिए एग्जाम्पल्स दे जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, एलोबरेट करे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक श्लोक बोला कि नहीं बस यही है, करना ही है। नहीं, भगवान उसको जब तक अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है, एक ही टॉपिक बॉडी सोल के ऊपर इतना लंबा भगवान ने चैप्टर 2 बोल दिया। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते थे कि अर्जुन किसी दबाव में आके कार्य ना करे, अर्जुन समझ के अपनी बुद्धि से आगे बढ़कर युद्ध करे। क्यों? जब उसके मन में जो डाउट्स हैं, अज्ञानता के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, तब अर्जुन के सामने बिल्कुल साफ उसको दिखने लगेगा कि सही क्या है और गलत क्या है, और वो रास्ता चुन सकता है ना। ऐसा नहीं किया भगवान ने कि एक श्लोक बोला और छोड़ दिया कि नहीं ये ही सच है और तुम्हें करना ही है। नहीं, अर्जुन को नहीं समझ में आया। भगवान को ये बात समझ में आई कि अर्जुन को ये बात क्लियर नहीं हुई है, अभी और डाउट्स हैं उसके मन में। तो भगवान एक के बाद एक श्लोक बोले जा रहे हैं, वर्स बोले जा रहे हैं। क्यों? ताकि अर्जुन का जो भ्रम है वो एकदम क्लियर हो जाए। अब भगवान इस चैप्टर 2 टेक्स्ट 27 में भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं अर्जुन, सोल जो है वो शाश्वत है, एटर्नल है, कोई मार नहीं सकता, उसकी इंडिविजुअलिटी वो बनी रहती है। हर सोल की अलग इंडिविजुअलिटी है, उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो परमात्मा में मिलती नहीं है। एंड शुरू में से लेके एंड तक उसका अस्तित्व सेम रहता है, अलग रहता है। ठीक है, फिर भगवान ने ये बता दिया कोई जला नहीं सकता, कोई उसको काट नहीं सकता, कोई उसको हानि नहीं पहुंचा सकता। अब भगवान बोल रहे हैं कि देखो, तुम शरीर के लिए दुख मना रहे हो, है ना, कि ये शरीर को तुम मार दोगे, लेकिन जो भी इस भौतिक जगत में जन्म लेता है वो मृत्यु भी होती है उसकी, है ना। जो बर्थ कर लेता है उसकी डेथ भी होती है, फिर जिसकी मृत्यु होती है उसका दोबारा बर्थ भी होता है, उसका दोबारा जन्म भी होता है। तो ये तो साइकिल चलता रहता है, इसमें तुम कहीं इन्वॉल्व नहीं हो, ये होगा ही होगा। क्यों होगा? अपने अपने कर्मों के अनुसार व्यक्ति जन्म लेता है, अपने अपने कर्मों के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु होती है।
तो यह है साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। बर्थ और डेथ के बीच में आ रहा है जरा और व्याधि, बुढ़ापा और बीमारियां। तो यह है बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज और डेथ। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज। तो ये जो है साइकिल है, ये तो चलता ही रहेगा। तुम क्यों सोच रहे हो तुम इनको मार रहे हो? अगर तुम इनको नहीं मारोगे तो इनके कर्मों के अनुसार, जो भी इन्होंने कार्य किए हैं उसके अनुसार कभी ना कभी तो इनको मृत्यु आएगी, तो कभी ना कभी तो ये मरेंगे ही। तो जब इनको मरना ही है, तुम क्यों इनकी इतनी चिंता कर रहे हो? और सबसे बड़ी बात है कि तुम इस वक्त, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं कि नहीं तुम सबको मारो, मरना तो है ही, तुम मारो, ऐसा नहीं है। भगवान यहाँ पे अर्जुन को ये सिखा रहे हैं कि तुम अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी से क्यों पीछे हट रहे हो। तुम्हारा जो काम है, तुम्हारी जो ड्यूटी है वो तुम करो। तुम नहीं मारोगे तो कोई और मारेगा, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी थ्रू तो इनको मरना ही है। लेकिन अभी इस वक्त क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम धर्म की रक्षा करो, और धर्म की रक्षा करने के लिए तुम्हें अधर्मियों का विनाश करना पड़ेगा। जो व्यक्ति अधर्म के साथ है तुम्हें उनसे लड़ना पड़ेगा, उनको मारना पड़ेगा। क्योंकि क्षत्रिय का क्या धर्म होता है कि जो अधर्मी पार्टी है उनको मारना है ना, उनका खात्मा करना है, रक्षा करनी है देश की या अपने प्रजा की बुरे लोगों से। तो जब अधर्मियों का नाश होगा तभी तो तुम्हारा क्षत्रिय धर्म का पालन होगा। तुम अपने धर्म से पीछे क्यों हट रहे हो ये सोच के कि तुम इनको मारोगे तो इनकी मृत्यु हो जाएगी? तुम नहीं मारोगे तो क्या इनकी मृत्यु नहीं होगी? इनकी मृत्यु तो निर्धारित है। तो इसलिए तुम ये सोच के अपने धर्म से पीछे मत हटो, क्योंकि अगर तुम अपनी ड्यूटीज फॉलो नहीं करोगे, पीछे हटोगे, तो तुम्हारा पतन होगा। जैसे कोई बच्चा जो स्टूडेंट है, उसकी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज क्या है? फर्स्ट प्रिस्क्राइब ड्यूटी सबसे इंपॉर्टेंट उसका है, उसको फोकस करके पढ़ाई करनी है, परीक्षा में पास होना है, वो उसकी ड्यूटीज है ना। अगर वो नहीं करेगा तो वो क्या होगा? फेल हो जाएगा। कोई गृहस्थ है, उसकी क्या ड्यूटी है? प्रिस्क्राइब ड्यूटी, उसको अपने परिवार को अच्छे से संभाल के उनका ध्यान रखना है। फिर वो व्यक्ति बाहर जाता है, कमा के लाता है, अपने बच्चों के, बीवी के लिए खाने के लिए इंतजाम करता है, वो उसकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है। एक लेडी का जो वाइफ है किसी की, उसकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्या है? अपने पति के प्रति वो एकदम पतिव्रता रहे और अपने बच्चों का ध्यान दे, अपने घर का ध्यान दे, वो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है। इस तरह से हर व्यक्ति की प्रिस्क्राइब ड्यूटीज होती हैं। तो ये भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि एज अ क्षत्रिय ये तुम्हारा धर्म है कि तुम अधर्मी लोगों का विनाश करो। यहाँ भगवान लड़ाई झगड़े को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवान यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं कि जो चीज गलत है उसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। जहाँ अधर्मी लोग खड़े हैं और यहाँ धर्म के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं, तो हमें लड़ना पड़ेगा, तभी तो धर्म का विनाश होगा। हमने भगवद गीता में पढ़ा, यदा यदा ही धर्मस्य, जब धरती पे अधर्म बढ़ेगा, उस अधर्म का विनाश करने के लिए भगवान इस धरती पे प्रकट होंगे। तो इसलिए भगवान अर्जुन को इंस्पायर कर रहे हैं कि तुम मत सोचो कि तुम इनको मार रहे हो, तुम नहीं मारोगे तो भी इनकी मृत्यु होगी ही होगी। तुम अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी करो, तुम अपना धर्म निभाओ। तो ये है आज का श्लोका, आप परपट पढ़िए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में बताइएगा।